हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कोरोना संकट के बीच संसद चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है संसद का। किसान बिल को लेकर संसद में खूब हंगामा भी हो रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ आज हरियाणा के सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल जी जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते भारत के दर्शक आपको इस वक्त सुबह सुबह देख रहे हैं। और सुनीता जी, बात किसान बिल पे हो, लेकिन पहले लोगों को शिकायत बड़ी रहती थी कि सदन में काम नहीं होता है। आप लोगों ने सारी शिकायतें दूर कर दी। 12 बजे तक काम कर रहे थे कल। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमारे आदरणीय स्पीकर महोदय जो हैं वो इस बात को खास तवज्जो देते हैं कि सदन जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक सुव्यवस्थित रूप से चलना चाहिए और सदन की कार्रवाई जो है वो पूरी चलनी चाहिए। और जिस भी सांसद को अपने इलाके के बारे में कोई बात अगर रखनी है तो वो उसको ठीक तरीके से रख सके। तो आपने देखा ही होगा कि कल किस तरह से जो है वो कई बिल पास हुए और उसके बाद फिर 0 आवर जो है वो बहुत देर तक चला और 12 साढ़े 12 बजे तक जो है सभी सांसदों ने अपने अपने इलाके के बारे में जो भी बातचीत है वो रखी। काम तो लगातार चल रहा है सुनीता जी, लेकिन किसानों का गुस्सा भी फूट रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों से भले ही 2 बिल पास हो गए हैं, लेकिन स्थिति जो है वो सड़क पर किस तरीके से हंगामा हो रहा है, किसान नाराज है। हरियाणा से आप हैं, हरियाणा की स्थिति भी आपसे नहीं छुपी होगी, क्या कहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें ना बहुत बारीकी से हमारे किसान भाइयों को समझने की जरूरत है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कर रही है। चाहे आप पंजाब की बात करें, चाहे आप हरियाणा की बात करें। आज भी जैसा कि मुझे पता लगा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी, तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं और चंडीगढ़ में, और ये इन सब चीजों के लिए जो है वो सभी अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर इसके बारे में आगे की रणनीति तैयार करने की कोशिश में है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर वो थोड़ा सा भी जो है बैक उसमें जाएं, फ्लैशबैक में जाएं, तो उनको ध्यान आएगा कि 2013 में जो अजय माकन जी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ में उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस समय के तत्कालीन राहुल गांधी जी वो बैठे हुए हैं और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि जो किसान जो हैं उनकी जो फसल है अब उसको ओपन किया जाएगा और वो कहीं पर भी जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी जो है वो वहां पर जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, कहीं पर भी ये सोशल मीडिया पर आजकल बिल्कुल अवेलेबल है। नंबर 1 बात तो ये है। और नंबर दूसरी बात ये है कि ये जिस तरह से हमारे किसान भाइयों को एमएसपी को लेकर बार बार उनको जो है बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं जो है वो आप लोगों के माध्यम से सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहती हूं कि जैसा कि हमारे आदरणीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, और राजनाथ जी जो हमारे उपनेता हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही ये बिल पास हुआ तुरंत प्रभाव से ट्वीट पर जो है ये सभी किसान भाइयों को इस बात के लिए मुबारकबाद दी है कि अब जो है आत्मनिर्भर किसान होने वाला है। सुनीता जी, आप लोग समझा क्यों नहीं पाए? किसानों को समझ में नहीं आता है। सरकार है आपकी हरियाणा में, सरकार का सिस्टम बहुत बड़ा होता है। पंजाब में भी सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने वहां समझा दिया किसानों को कि आपके खिलाफ है, लेकिन आप लोग हरियाणा में नहीं समझा पाए किसानों को कि बिल तो आपके पक्ष में है। देखिए विकास जी, ऐसा है कि जो हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने बकायदा 3 सांसदों की एक कमेटी बनाई जिसके अंदर हमारे भिवानी से सांसद धर्मवीर जी, हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र जी और इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी जी। इन तीनों की कमेटी ने पूरे हरियाणा के अंदर जाकर सभी किसान भाइयों से बातचीत करी और उनकी जो भी समस्याएं थी, उनको जो भी ये कहूंगी कि मिसकंसेप्शन थे, उसके बारे में सभी उन्होंने पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार करके वो उनको दी। और जहां तक बात देखिए सिर्फ और सिर्फ एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा जो है शंका है, तो इसके बारे में हमारे कृषि मंत्री जी ने भी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात कह दी है कि एमएसपी जो है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको किसी तरह से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि जितने भी जी सुनीता जी, बात यह है कि आप कानून बनाने के बाद किसानों के बीच जा रहे हैं, ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था। खैर, अब क्योंकि पंजाब से अकाली अलग हो गया एनडीए से, और हरियाणा में, आपके हरियाणा में दुष्यंत चौटाला सरकार में रहकर आंखें दिखा रहे हैं, कहीं वहां भी स्थिति ऐसी ना हो जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि उन्होंने बहुत बारीकी से सभी बातों को समझा है और उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के साथ इसके बारे में बैठक भी की है। जहां तक बात है कि जो
एक पीपली में जिस जब तरह से किसानों के वहां सर पर फूटे, इस तरह दुष्यंत का चौटाला एक- के बयान लग नहीं रहा है कि बातचीत ठीक ठाक है। नहीं, देखिए मैं आपको वही बात कहना चाह रही हूँ कि इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए हर किसी को अपनी बात रखने का जो है वो पूरा हक है, आंदोलन करने का पूरा हक है कि अगर वो पीसफुल तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो किसी को कोई हक नहीं बनता कि आप उसके ऊपर जो है वो अपने बल का प्रयोग करें। तो इसमें जो भी अधिकारी इसके अंदर जो है वो पाए जाएंगे कि जिन्होंने इस तरह से बल का प्रयोग किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि जो एमएसपी है वो खाद्यान्नों के ऊपर होती है। खाद्यान्नों के ऊपर जो एमएसपी है उसको किसी भी तरह से छेड़ा नहीं जाएगा, चाहे हम इसमें गेहूं की बात करें, चाहे हम धान की बात करें। ये हरियाणा और पंजाब दोनों ऐसे इलाके हैं जहां पर मुझे लगता है कि शायद मैक्सिमम पूरे हिंदुस्तान का जो मैक्सिमम जो है वो चावल और गेहूं जो है वो इन इलाकों से आता है। जी, आप तो वाकिफ होंगी, हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जहां पर किसानों की नाराजगी आप लोग झेल नहीं पाएंगे, और यहां पर आप ये कह रहे हैं कि कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें जो है वो अपने लेवल पर अब ये भी कहने को आमादा हो गई है कि भैया हम अपने यहाँ लागू ही नहीं होने देंगे, और आप अपनों को भी अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए। किसानों को तो दूर की बात है, आपके अपने दल के लोग जो है, जैसे अकाली दल ने पंजाब में जो किया, वो खुद कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी है। तो जब आप अपनों को कन्विंस नहीं कर पाए, किसानों को कैसे कन्विंस करेंगे, किस बिना पर कन्विंस करेंगे? देखिए ऐसा है कि एक और बात जो है, पिछले दिनों ही आदरणीय हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने सभी जो सांसद हैं अब राजस्थान के, हरियाणा के और पंजाब के, उन सब की उन्होंने एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ली, जिसके अंदर हमारे कृषि मंत्री जी भी मौजूद थे। वहां पर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात कहा है कि ये जो कानून है ये किसानों के फेवर में है। अगर फिर भी उन्होंने ये बात कही कि अगर 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में कहीं हमारे किसान भाइयों को ये नजर आता है कि ये हमारे फेवर में नहीं है और हमें इससे लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो संसद तो अभी 4 साल तक और चलने वाली है, तो फिर से इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। लेकिन जो इतनी पुरानी जो एक मांग थी कि हमारा किसान जो है वो आत्मनिर्भर बने, हमारे किसान की आमदनी जो है वो दुगनी हो, और वो जो है उसके पास एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अगर कोई व्यापारी उसके किसान के खेत में ही आकर, उसके घर पर ही आकर अगर वो फसल खरीदना चाहता है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भी एक और मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहती हूँ कि ये चीजें जो ज्यादा जो है, जो छोटा किसान है जिसके पास सिर्फ 1 एकड़ 2 एकड़ के करीब जमीन है और जो वहां पर ये सारी बातें आप लोग किसानों को नहीं समझा पाए, जब सड़क पर आ गए तब आप लोग सरकार में रहकर ये बातें कर रहे हैं। जी सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 7 साढ़े 12 बजे तक आप लोकसभा में थे और सुबह 7 बजे आप एबीपी न्यूज से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।